हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी 22 भाषाएं और उनमें से कौन सी 14 भाषाएं हमारे मूल संविधान में थी और किन किन संशोधन के माध्यम से ये भाषाएं बढ़ करके वर्तमान में इनकी संख्या 22 पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी संविधान में संशोधन के माध्यम से हमारी भाषाएं जुड़ी और वर्तमान में कौन कौन सी 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है बावड़े बावड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। ये ट्रिक है हमारी। बावड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक बेवड़े मामा थे, काका थे और सास थी। जो मणि को, जो गुप्त रखने वाली चीज होती है, उस मणि को आसमान में उड़ाते हैं। तो बावड़े मामा काका सास उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं। ये हमारी ट्रिक है। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले बा से हो जाएगा बांग्ला, बांग्ला। ब से हो जाएगा बोडो। डी से हो जाएगा डोंगरी। म से मलयालम। म से मराठी। क से कन्नड़, कन्नड़। और क से कश्मीरी। स से संस्कृत। स से सिंधी। उ से उर्दू, उर्दू। स से संथाली, संथाली। ग से गुजराती, गुजराती। प से पंजाबी। त से तमिल। मणि से मणिपुरी। को से कोंकणी, कोंकणी। असम से असमिया। न से नेपाली। में से मैथिली, मैथिली। उड़ से ओडिसी, ओडिसी या उड़िया भी बोल सकते हैं इसको। ते से तेलुगु और ह से हिंदी। तो ये हमारी संविधान की 22 भाषाएं हैं जो एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताई। आइए अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं कब कब किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो अगर हम नोट करके पॉइंट लिखें तो यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो संविधान में जो हमारी भाषाएं हैं तो हम लिख सकते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत, संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख लिखा मिलता है।
दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी, परंतु वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई। तो मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है। अगले बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे भाग 17 के 343 के अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया। तो इस तरीके से संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी, परंतु वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। इन भाषाओं में से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसे भाग 17 के आर्टिकल 343 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगर हम महत्वपूर्ण संशोधन के माध्यम से बात करें तो मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी और किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से संख्या बढ़कर के इनकी 22 हुई। तो अगर संशोधन की बात करें, अगर हम संशोधन की बात करें तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 ईस्वी में हुआ, 1967 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले सिंधी भाषा को शामिल किया गया और ये 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई। सर्वप्रथम संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषा, यानी संशोधन के माध्यम से मूल रूप से 14 भाषाएं थी और जो 15वीं भाषा शामिल की गई, 15वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा वो थी सिंधी। सिंधी भाषा संशोधन के बाद 15वीं भाषा बनी। अगर इसके बाद हम बात करें तो 71वां संविधान संशोधन आया। 71वां संविधान संशोधन वर्ष था 1992-93 और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। और इसको जानने के लिए हम ट्रिक भी पढ़ते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, यानी शॉर्ट में इसको हम नमक वाली भाषाएं भी कहते हैं। नमक के माध्यम से इसको हम याद भी कर सकते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो इस तरीके से 71वां संविधान संशोधन आया 1992-93 में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हुई। तो 14 भाषाओं के बाद 15वीं जुड़ी सिंधी और 3 ये भाषाएं जुड़ करके पहुंच गई, इनकी संख्या हो गई 18। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन आया। 92वां संविधान संशोधन
ये हुआ वर्ष 2003 में, 2003 ईस्वी में, जहां पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और इसके लिए हम ट्रिक पढ़ते हैं BODOMAS, बोडो मास, बोडो मास, बोडो मास। बो से बोडो, डो से डोंगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम ये 4 भाषाएं याद रखते हैं। तो 15वीं जुड़ी सिंधी, 18 भाषाएं हुई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को मिला करके, और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जुड़ी गई और इनकी संख्या वर्तमान में पहुंच गई 22। तो ये था हमारे कुछ संविधान की 22 भाषाओं से संबंधित, जिनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, या भाग 17 के माध्यम से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगर हम मूल संविधान की भाषाओं की बात करें तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को हटाकर जो हमारी भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, इन भाषाओं को अगर हटा दिया जाए तो हमारी जो 8 भाषाएं हमारी संशोधन के माध्यम से जुड़ी, तो जो शेष हमारी इनमें से भाषाएं बचती हैं वो हमारी मूल संविधान में है। अगर हम संशोधन से माध्यम से देखें तो संशोधन के माध्यम से पहली भाषा जो जुड़ी वो थी सिंधी। अगर हम संशोधन के माध्यम से देखें तो बोंडो, डोंगरी, ये 2 भाषाएं हमारी संशोधन के माध्यम से जुड़ी। अगर हम देखें तो संथाली हमारी संशोधन के माध्यम से जुड़ी। इसके अलावा मणिपुरी और कोंकणी हमारी संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली भाषा भी हमारी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक भाषा हमारी संशोधन के माध्यम से कौन सी शामिल की गई? मैथिली, एक ये भाषा हमारी शामिल की गई। तो इन 8 भाषाओं को बोडो, डोंगरी, सिंधी, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली और मैथिली को अगर हटा दिया जाए तो शेष जो हमारी भाषाएं बचती वो हमारी मूल संविधान की 14 भाषाएं हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।